Uh, Good afternoon, guys. Can you all hear me and see the video? Like, is it big O notation? Can you see that screen on your? Okay, if you can see this, just comment one in the chat box, please. All right. So first, thank you, Ruxar, for this introduction. And I'm very excited to bring this session आप लोगों के लिए. डीएसए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी इंजीनियर के लिए, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए. एंड आज डीएसए का जो पहला स्टेप है, क्या जानते हैं सब लोग, आप लोग, कि डीएसए में सबसे बेसिक पैरामीटर क्या है? जिसको पता है कमेंट में बताएं. और जिसके बारे में हमारा आज का ये वेबिनार है, व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एल्गोरिथम्स, राइट? एल्गोरिथम्स तो डीएसए है, बट व्हाट इज एल्गोरिथम? व्हाई वी आर यूजिंग डीएसए? मतलब डीएसए क्यों बनाया गया? सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग कि डीएसए का पर्पस क्या है. ओके, सो एल्गोरिथम्स हम सब लोग, आयुष ने बोला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? सो एल्गोरिथम्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम है उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं. कोई भी प्रॉब्लम होती है, एक लैपटॉप, कोई प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और उन सॉल्यूशंस में से सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ओके, डीएसए का कोर पर्पस ये है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो 10 ऑप्शंस हो सकते हैं, उस प्रॉब्लम में हम लोग किस तरीके से, सबसे अच्छे तरीका क्या है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, राइट? सो होप हम लोगों को ये चीज एक क्लियर है कि डीएसए एग्जैक्टली डीएसए का पर्पस क्या है, क्यों हम लोग डीएसए पढ़ते हैं, और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है आजकल के टाइम पे. वाई मोस्ट ऑफ द बिग कंपनीज या छोटी कंपनीज भी इंटरव्यू में सबसे पहले डीएसए बेसिक्स ही पूछती हैं आपसे. तो इसलिए डीएसए की इंपॉर्टेंस तो हम लोगों को कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि डीएसए कितना इंपॉर्टेंट है चीजों के लिए. बट द बिगर क्वेश्चन इज कि इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, क्योंकि जिन्होंने कॉलेज में डीएसए पढ़ा होगा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. कई बार चीजें इतनी थ्योरेटिकल लेवल पे पढ़ाई जाती हैं कॉलेजेस में कि हम लोगों को वो चीजें क्लियर नहीं होती हैं. सो माय टारगेट हियर इज कि मैं आप लोगों को चीजें बहुत इजीली समझा पाऊं और बहुत अच्छे से समझा पाऊं. हाँ गाइस, आप लोगों को मेरी स्क्रीन अच्छे से दिख रही है? वीडियो व्हाट है? ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद बिग ओ नोटेशन. तो डीएसए का स्टेप 1 होता है अंडरस्टैंडिंग बिग ओ नोटेशन, राइट? कि ये बिग ओ नोटेशन क्या है, इसका पर्पस क्या है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. तो उससे पहले एक चीज समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो है कि व्हाट इज बिग ओ एंड व्हाई डू वी नीड समथिंग लाइक दिस. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम सेट लेते हैं हम लोग, एंड द प्रॉब्लम कैन बी अ सिंपल फंक्शन टू ऐड, generate sum up to that some number. Like let's say अगर हम उस फंक्शन को 10 इनपुट देते हैं, तो what that function should do कि वो 1 plus 2 plus 3 and up to 10 हमको रिजल्ट दे दे, राइट? तो क्या कोई बता सकता है कि कौशलेंद्र पांडे, आज हम लोग इस टैग के लिए जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे? ओके, बिकॉज जावास्क्रिप्ट won't need any installation, और आप सब चाहें तो साथ में उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. So that is why our chosen medium will be JavaScript for today. Okay, so yeah, let's talk about the big O. So थोड़ी सी मैथ्स आएगी इस सेक्शन में. डोंट बी स्केयर्ड ऑफ इट. शायद चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगे जब आप स्टार्ट करेंगे, बट ग्रेजुअली वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई दोस. और
इफ इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, जस्ट बेयर विद मी फॉर अ वाइल, और मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई कर सकूं। ओके, आज का ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज द मोटिवेशन, लाइक व्हाई व्हाई डीएसए वाज मेड, यू नो, क्यों डीएसए बनाया गया। ओके, और क्या कोई इसका आंसर हमें दे सकता है कि व्हाई डू वी नीड समथिंग लाइक बिग ओ नोटेशन। अगर आप लोगों ने डीएसए पढ़ा होगा या डीएसए सुना होगा तो आप लोगों ने हमेशा बिग ओ नोटेशन तो सबसे पहले सुना होगा। So to solve problems efficiently, Big O donates the maximum time an algorithm will take to execute. Hemant, this is a very good answer actually. So Big O हमें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व करने में हेल्प करता है। ओके, सो सबसे बेसिक अगर इसको बहुत ही हम एक रॉ टर्म में समझे तो Big O helps us to solve the complexity. After this we will see कि what Big O notation is, हम इसको पूरा डिटेल में देखेंगे एंड हम कुछ Big O नोटेशंस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। Big O इज वेरी इजी गाइस, अगर इसको हम ढंग से पढ़ें, इसको हम ढंग से समझें तो Big O इज वन ऑफ, यू नो, इट इज द वेरी बेसिक फॉर डीएसए, बट इट इज आल्सो वेरी सिंपल। और जिसको आज हम कोशिश करेंगे, हमारी वेबिनार का आज का मोटिव यही है कि हमें Big O को सिंप्लीफाई करना है। We'll also define these two heavily used terms in DSA, time complexity and space complexity, कि ये होते क्या हैं। तो अगर मैं ब्रॉडली अभी बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मींस कि एक फंक्शन या एक एल्गोरिथम को रन करने में जो टाइम लग रहा है, सो हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रन एनी एल्गोरिथम। इट टेक्स 1 सेकेंड, इट टेक्स 2 seconds, एंड दिस इज अ वेरी गुड वे टू कंपेयर एल्गोरिथम्स। कि जैसे अगर हमारे पास दो एल्गोरिथम्स हैं जो कि सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो कौन सा ज्यादा टाइम ले रहा है या कौन सा कम टाइम ले रहा है। जो कम टाइम ले रहा है दैट ऑब्वियसली इज द बेटर एल्गोरिथम। सेकंड कम्स है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन एल्गोरिथम्स इज सिंपली द अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स इट नीड्स, क्योंकि एल्गोरिथम्स के केस में जो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमेशा वेरिएबल्स से डिफाइन होगी, फ्रॉम ऑल द वेरिएबल्स वी आर यूजिंग इन दैट एल्गोरिथम। ओके, नाउ हम कुछ एल्गोरिथम्स देखेंगे और उनकी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करेंगे, और हम बात करेंगे कि व्हाट अ लॉगरिथम इज। सो एनीवन हैज हर्ड, यहाँ पे किसी कोई जानता है कि लॉगरिथम क्या होता है? हम लोगों ने एल्गोरिथम्स देखे हैं, दैट विल कम, हम लोगों ने एल्गोरिथम्स देखे हैं, क्या कोई बता सकता है कि लॉगरिथम क्या होता है? इफ एनीवन कैन एक्सप्लेन गुड, और एल्स वी विल मूव। सो ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगेंगी, शायद एक बार में डर भी जाएं आप लोग बहुत चीजें देख के, बट द मोटिव इज टू सिंप्लीफाई दिस, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दैट। सो what is the idea here? Let's say we have, you know, we have a multiple implementation of the same function, मतलब आउटपुट हमेशा सेम रहना है और इम्प्लीमेंटेशंस हमारे मल्टीपल है। तो हम लोग एक एग्जांपल ले रहे थे, राइट, कि लेट्स से वी वांट टू राइट अ फंक्शन जिससे हम, जो हमें एक नंबर का इनपुट दे दे, लाइक लेट्स से इफ वी एंटर 10, so it should give us a result of 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 up to, you know, 10। ओके, और ये प्रोसेस करने के लिए क्या कोई बता सकता है कि व्हाट कम्स टू योर माइंड फर्स्ट? सबसे पहला सॉल्यूशन आपके दिमाग में क्या आता है? जो मेरे दिमाग में आता है मैं वो आपको बताता हूं। द फर्स्ट सॉल्यूशन दैट कम्स टू मी इज अ लूप। एग्जैक्टली, फॉर लूप। हेमंत ने जैसे बताया कि वी कैन राइट अ फॉर लूप। Also guys, ये we are trying out a new method to teach you, hope you like it। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। We are trying to make our webinars more interactive, थोड़ी much like कि जैसे ऑफलाइन क्लासेस हम लोग देखते हैं, तो हमारा मोटिव ये है कि आपके लिए हम चीजें सिंप्लीफाई कर सके। That is why we are using all these new methods today। If you like it, कमेंट में जरूर बताइएगा। Alright, so पहला फंक्शन तो हो गया फॉर लूप के थ्रू। ऑलराइट, क्या कोई और बता सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला है हमारे पास में? एनीवन नोज एनी मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम? अगर कोई बता सकता है, we'll have a good, you know, surprise gift for him in the end of the seminar, of this webinar। मोहम्मद ज़ोएब, कौन सा कॉम्बिनेशन? कैन यू प्लीज बी मोर स्पेसिफिक अबाउट दैट?
एग्जैक्टली, लक्ष्य हैज गिवन द राइट आंसर। सो इसको सिंप्लीफाई करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, which we can say is n multiplied by n plus 1 divided by 2। तो आपको क्या लगता है, फॉर लूप वाला फॉर्मूला बेटर रहेगा, या अगर हम इस डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करके अपना रिजल्ट कंप्यूट करेंगे तो कौन सा बेटर रहेगा? श्रुति, यू थिंक फॉर लूप इंप्लीमेंट करना ज्यादा बेटर रहेगा? एक्चुअली ऑनेस्टली ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना हमारे लिए एक बेटर सोल्यूशन रहेगा, और ये क्यों रहेगा ये अब हम लोग देखेंगे। सो वी नो द प्रॉब्लम नाउ एंड वी अंडरस्टैंड कि क्या हमें, वी नो आवर मोटिव फॉर टुडे, कि हमारा मोटिव क्या है, दैट इज टू फाइंड कि इनमें से क्या बेटर वे रहेगा। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स गेट बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। सो व्हाट इज द आइडिया हियर गाइस? लेट्स से वी हैव जो हमने अभी डिस्कस किया कि वी हैव multiple implementations of the same function and we have to determine which is the best. Now अब ये best कहां से आता है? किस एल्गोरिथम को आप कहेंगे कि ये बेस्ट एल्गोरिथम है? कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किस एल्गोरिथम को हम लोग कहेंगे कि हाँ हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, we have 5 options, but which one is the best for this? इसके जवाब के लिए सबसे पहले देखते हैं, जो हम लोगों ने 2 टर्म्स की बात करी थी, और वो 2 टर्म्स क्या थे? स्पेस एंड सेकेंड टर्म वाज टाइम। सो ऑब्वियसली जो एल्गोरिथम कम स्पेस ले रहा होगा और कम टाइम ले रहा होगा, वो एल्गोरिथम हमारे लिए बेटर एल्गोरिथम होगा। आई होप दिस इज क्लियर। Now, moving on to the next, एक सिंपल सा फंक्शन है, write a function that accepts a string input and returns a reverse copy. ओके, सो अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो if we just do it online and let's see what are the results we can get for that. In JavaScript, तो आप लोगों को स्क्रीन भी दिख रही होगी मेरी। सो सबसे पहला एक हम लोगों को दिख रहा है जिसमें वी आर टेकिंग अ स्ट्रिंग एज अ इनपुट, और सबसे पहले हम उसको स्प्लिट कर ले रहे हैं एक एरे में। नेक्स्ट वी आर डूइंग परफॉर्मिंग अ रिवर्स ऑपरेशन ऑन द स्प्लिट स्ट्रिंग, और हम फिर से उसको एरे को ज्वाइन कर ले रहे हैं, and we are returning the join string. So this is one way to solve this, and we can just chain this method in one simple line also. We can string dot split reverse and then join it. Second option है जिसमें हम एक loop introduce कर सकते हैं, and we can do it that way. So the core purpose here is there are many ways to perform any operation in JavaScript. Alright, what matters is कि हम लोग किस तरीके को चूज करते हैं, हम लोग क्या मेथड प्रेफर करते हैं। Now, there is one way कि जो हमारे मल्टीपल मेथड्स हैं हम उनको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि we can just say it is a great method, another is a very good, it's a pretty good method, we can say it's okay, we can say it's awful, but this is not the right way to determine. जैसे कि एक अर्थक्वेक का एग्जांपल लें, तो जब कहीं अर्थक्वेक आता है, हम लोगों ने न्यूज वगैरह में देखा है हमेशा कि दे टेल अस कि अर्थक्वेक किस स्केल का है। जैसे अर्थक्वेक वाज ऑन 9 रेक्टर स्केल, अर्थक्वेक वाज ऑन 5 रेक्टर स्केल, सो दे टेल अस कि वो अर्थक्वेक किस स्केल का है। तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ 9 अर्थक्वेक आया है, मतलब इट वाज वेरी हाईली डैमेजिंग अर्थक्वेक। 3-4 पे है, वी नो इट वाज अ माइनर शेक,
not a very big earthquake. Okay, same way अगर हमारे पास algorithms में भी कोई चीज हो जिससे हम ये पता कर सकें कि कौन सा algorithm better है, rather than just saying you know it's awful or it's great or it's okay, if there is a way जहां पे हम ये बता सके कि कौन सा algorithm better है, तो it will be very good for us, for our developers. All right. But the point is कि who cares, क्यों जरूरत है इस चीज की? क्या बता सकते हो कि क्यों जरूरत है कि एक एल्गोरिदम और दूसरे एल्गोरिदम में हम लोग डिफाइन करें कि कौन सा एल्गोरिदम बेटर है? सो फॉर द नीड ऑफ दिस, जो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है वो है कि एक प्रिसाइज वोकैबुलरी होना जरूरी है। जैसे हम लोगों ने अर्थक्वेक के लेवल में बात करी कि जब एक अर्थक्वेक होता है वी हैव अ रिक्टर स्केल टू मेजर दैट अर्थक्वेक, सेम वे एक वोकैबुलरी जरूरी है टू डिस्क्राइब एनी एल्गोरिथम about its complexity, about its time complexity, about its space complexity. Second example है कि it will help us to choose the more efficient algorithm. जैसे हमने एक रिवर्स स्ट्रिंग के एग्जांपल में देखा, हमारे पास 5-7 फंक्शंस थे जो कि सेम ऑपरेशन सेम आउटपुट हमें दे रहे हैं, तो हमें ट्रेड ऑफ निकालना होता है इन दैट केस कि कौन सा एल्गोरिथम हमें चूज करना चाहिए। तो दूसरा सबसे बड़ा यूज है यूजिंग दिस। तीसरा है व्हेन योर कोड स्लोज डाउन या क्रैशेस, तो हमें एफिशिएंटली यू नो वी शुड हैव एन आइडिया कि किस वजह से हमारा ये कोड क्रैश हुआ है, बिकॉज व्हेन वी आर वर्किंग सिस्टम्स डू क्रैश, सिस्टम्स डू स्लो डाउन, और काफी टाइम ये एल्गोरिथम्स की वजह से ही होता है। सो इससे हमें ये हेल्प मिल जाएगी ये पता करने में कि किस क्या पेन पॉइंट है, व्हाई आर एल्गोरिथम क्रैश्ड। एंड द फोर्थ प्रॉब्लम जो कि शायद मेरे लिए लेस इंपॉर्टेंट है बट आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी दिस इज जस्ट यू नो आस्क्ड इन इंटरव्यूज, और आप लोग तैयारी कर रहे हैं जॉब्स की, आप लोग तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यूज की, तो इसलिए ये पॉइंट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट वी शुड नो कि ये क्यों बेगो यूज करते हैं और इसका क्या पर्पस है। सो मूविंग ऑन, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, और ये वही एग्जांपल रहेगा जो हम लोग एक बार अभी ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। Suppose we are writing a function that calculates the sum of all numbers from 1 up to some number n, और ये था हमारा लूप वाला मेथड। ओके, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, we discussed that there are two ways to do this, all right, and this is the first one, जिसमें हमने बात की थी कि एक लूप हम चला सकते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक फॉर लूप चल रही है। What we are doing here is कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया टोटल which is equals to 0। तो अगर हम हमारा टोटल 0 लिया, फिर हमने एक लूप रन कराई है जिसको हम n टाइम्स रन करा रहे हैं till I is less than equals to n, we are incrementing I here, and what we are doing is simply कि हम I की वैल्यू टोटल में ऐड करते जा रहे हैं, and in the end we are returning the total of it। ओके, सो आई होप ये फंक्शन समझने में किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। If anyone has problems understanding this function, please write it in the comments. I'll try to explain it in a more detailed way, but I hope कि आप लोगों को इस फंक्शन को समझने में दिक्कत नहीं आ रही होगी कि फंक्शन कर क्या रहा है। सिंपली हम एक लूप रन करा रहे हैं और हम अपने टोटल पे ऐड करते जाते हैं, इन द एंड वी आर रिटर्निंग द टोटल। ओके, अच्छा, नाउ we should also try to run this and see कि ये कितना practical है। So let's come back to our screen, and what I am using here is a simple JavaScript console to write this function, and we have already written it here। Okay, so let's start this if I hope the font size and everything is readable, guys। अगर किसी को फॉन्ट में कोई इशू आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो, या फंक्शन को समझने में कोई इशू आ रहा है ऑल्सो लेट मी नो देन। So what I can do is clear, okay, and I can call add up to, और हम जो नंबर पास करा रहे हैं let's pass 10 for now, और the result is 55 in this case, जो कि सही है। ओके,
So I hope everyone is clear. This function is running. How this function is running, हम simple इसको अभी ब्राउजर में रन करा रहे हैं अपने जावास्क्रिप्ट कंसोल में. अगर आपको भी रन कराना है तो आप क्रोम खोल के you can go to Google Chrome and click on right click and select inspect. Okay, and this pop up this console will open. और आप sources में जाके अगर आपको यहाँ पे snippets का टैग नहीं दिख रहा है तो आप इस पे क्लिक करके आप snippet सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम अपना कोड लिख के हम रन करा रहे हैं. Alright, so yeah, this is how our function is running at this moment. Okay, now coming back to our presentation, we have already seen, हमने इस फंक्शन को रन करा के भी देख लिया. और दूसरा मेथड है यूजिंग दैट फैक्टोरियल फॉर्मूला, जो कि बहुत ही सिंपल है. I don't want to get behind the logic of this कि ये कैसे बना है. If you want to look, so we can have a look at this. This is how this formula is made. But this class is not dedicated to help you understand the formula. What I'm more focused on is understanding the concept of big O. So इस formula में हम देख सकते हैं, let's say we have this add up to n and we can do this till n, and second operations में हमने उसको reverse ले लिया है from n to n minus 1, n minus 2 till 1. Now if we sum these up, so 2 add up to n will be equals to n plus 1 plus n plus 1 till n copies of it. Now if we simplify this comes down to this, and we can take it downstairs, and we can move this 2 from here to here, and that's why we have this divided by 2. So I hope ये चीज में किसी को कोई issue नहीं होगा. This should be very clear. And even if you have issues with this, please you can Google this. You can look it up on internet. आपको इसको better details मिल जाएंगे इस formula के समझने के लिए. Since the motive of this class is not to explain this formula to you, rather understand what big O is. So for this हम लोग just इसको use करेंगे, looking कि हाँ ये चीज perfectly work कर रही है. All right. Okay, so coming back to our previous slide. Let's move back to our previous slide जहाँ पे हम लोग दोनों functions को देख रहे थे. Yeah. So we can see we have these both formulas, and हमने पहला वाला function run करा के भी देख लिया है. Now it is time for us to we should work on this function. हम एक बार इसको भी रन करा के देखते हैं अपने ब्राउजर में, एंड लेट्स सी कि आउटपुट हमारा सेम है कि नहीं है. फॉर अस ऑल दैट मैटर्स इज दैट आवर आउटपुट शुड remain the same in both the cases, even here and even here. Output should be the same. All right, so let's move on to our browser and the coding screen. We can add a new snippet here. We already have this although, and let's just write our function here, so which is return n multiplied by n plus 1 and divided by 2, and this we don't need here. And we can just call our function add up to n, and n की value हम पास कराते हैं 10, what we did in the last case also. Sorry, I made a mistake. It should be n plus 1. And the answer comes up to 55. हमारे first case में भी जब हमने run कराया था, let's do it again. The answer was, okay, sorry, the output was 50. Let's do this 10. And the answer was 55. Or for second case also, we are running this, so answer is 55. So दोनों functions हमने देख लिया कि they return the same result. All right, but we have two solutions for this. Now it is our chance to analyze कि कौन सा function better है और कौन सा function use करना चाहिए. So this is again the slide for explaining how that formula was working. So पहले तो हमें ये decide करना होगा कि what does a better function means.
दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थिंग। अगर हम इफ यू आर गोइंग टू बाय अ कार एंड देन हाउ डू वी डिफाइन कि कौन सी कार बेटर है? देयर आर मल्टीपल वेज। जब हम कार खरीदने जा रहे होते हैं तब हम एनालाइज करते हैं, लेट्स से फर्स्ट इज परफॉर्मेंस, वी आल्सो चेक द स्पीड, वी आल्सो सी द कंफर्ट। सो अगर हम उस केस में वी गो फॉर परफॉर्मेंस, वी चेक द स्पीड ऑफ इट, वी सी द कंफर्ट, कौन सी कार में कंफर्ट अच्छा है, वी आल्सो सी माइलेज। सो ये पैरामीटर्स हम यूज करते हैं ना व्हेन वी आर बाइंग अ कार। सेम वे व्हाट आर द पैरामीटर्स वी शुड यूज व्हेन वी आर ट्राइंग टू सॉल्व एन एल्गोरिथम? सो पहला तो आ जाता है द स्पीड, बिकॉज आज के टाइम पे या कंप्यूटेशनल में स्पीड इज द किंग। बट डज फास्ट मीन्स बेटर इन ऑल द केस? हाँ या ना, वो हम लोग अभी डिसाइड करेंगे। दूसरा आ जाता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, लेस मेमोरी इंटेंसिव। ओके। तीसरा एक चीज आता है मोर रीडेबल, कि अगर हम अपना प्रोग्राम किसी और डेवलपर को दें, सो विच इज मोर रीडेबल? सो डज दैट काउंट एज अ पैरामीटर फॉर डिसाइडिंग कि कौन सा एल्गोरिथम बेटर है या कौन सा फंक्शन बेटर है? So if a algorithm is more readable, does this mean the algorithm is better than the last one? Most of the cases, it doesn't. Hemant, you are right. It doesn't matters. But abhi ke liye, let's just focus on one part of it, the fast part, the speed part of it. कि किस function algorithm की speed अच्छी है? Okay. To do this, हम लोग एक practical पे आते हैं। Now, if you can see the screen, हमने ये सेम फंक्शन लिखा है, बट नाउ वी आर लॉगिंग द टाइम ऑल्सो, कि उस एल्गोरिथम को रन करने में टाइम कितना लगा है। एंड हाउ वी आर डूइंग दिस, तो हम एक वेरिएबल ले रहे हैं t1, जो कि एल्गोरिथम का जब स्टार्ट होगा तो टाइम काउंट करेगा, फिर वील कॉल द एल्गोरिथम, और जब एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा, हमारा फंक्शन रन करना खत्म हो जाएगा, वो तब का टाइम लॉग करेगा। और फिर हम दोनों टाइम्स में डिफरेंस देख लेंगे। टाइम हमें जो मिलता है वो मिली सेकेंड में मिलता है, सो इन दैट केस हम उसको 1000 से डिवाइड कर रहे हैं टू गेट द टाइम इन सेकेंड्स। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स एंटर अ स्मॉल नंबर 10 एंड रन दिस। सो 10 के केस में हमें टाइम बिल्कुल 0 आया, बिकॉज थिंग्स वर सो फास्ट कि वो हमारे सिस्टम कंप्यूटेशन में आया ही नहीं। सो लेट्स जस्ट इंक्रीज दिस नंबर एंड डू 1000। नाउ वी कैन सी, नाउ वी आर गोइंग समवेयर। हम देख सकते हैं एक नंबर आया है हमारे पास में, which is 0.001, lot of zeros, so which is again a very minor number. Let's do this again. और अब ये नंबर बदल गया। So if you guys notice, हमने कोई चेंज नहीं किया था अपने एल्गोरिथम में, एल्गोरिथम रिमेन द सेम। हमने इनपुट में भी चेंज नहीं किया था, इनपुट 1000 ही था और इनपुट 1000 दूसरे केस में भी रहा। इवन इफ आई रन इट अगेन, आप देख रहे होंगे कि द नंबर अगेन हैज चेंज्ड। यहाँ पे 0.001 लगा था, यहाँ पे 0.00199 था, एंड दिस टाइम इट डिडंट इवन रीच टू 0.001। सो इट इज चेंजिंग एवरी टाइम। अगेन सेम केस, इट इज चेंजिंग, फिर से चेंज हो गया वैल्यू हमारा। बट या दिस वे हम देख सकते हैं कि हमारे एल्गोरिथम को रन करने में कितना समय लगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स डू दिस फॉर सेकेंड एल्गोरिथम आल्सो। यहाँ पे भी वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेशल। हमारा पहले जो फंक्शन था, हम अपना वही फंक्शन यूज कर रहे हैं, एंड पहले फंक्शन के रन करने से पहले का टाइम मैप कर रहे हैं, फंक्शन से रन कराने के बाद का टाइम मैप कर रहे हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल नंबर 10 का इनपुट देते हैं, एंड लेट्स सी। एंड एज एक्सपेक्टेड फर्स्ट एल्गोरिथम में भी, इस एल्गोरिथम में भी आंसर हमारा 0 ही आया। लेट्स डू दिस अगेन। नाउ वी आर गेटिंग सम वैल्यू। लेट्स इंक्रीज द नंबर टू 1000, बिकॉज अगर दोनों एल्गोरिथम्स को कंपेयर करना है तो इनपुट सेम रहना चाहिए। सो 1000 के केस में वी कैन सी कुछ आया था नंबर, अगेन इट केम टू 0 सेकेंड।
नाउ इट इज शोइंग 0 सेकंड। ये 0 सेकंड गाइस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि नंबर जो टाइम ऑफ कंप्यूटेशन है इट इज सो स्मॉल, लाइक मिनी सेकंड से भी नीचे जा चुका है, वो नैनो सेकंड्स में हो रहा है ऑपरेशन। तो इसको अगर हम और वैल्यू बढ़ाते हैं, लेट्स मेक इट 100,000, लेट्स मेक इट अ मिलियन, 10 लाख का नंबर इनपुट देते हैं। नाउ लेट्स सी, अगेन टाइम elapsed हमेशा 0 ही आ रहा है बिकॉज द कंप्यूटेशन ऑफ दिस एल्गोरिथम इज सो फास्ट। एक और 0 बढ़ाते हैं, अब नाउ वी आर गेटिंग सम वैल्यू, बट अगेन क्योंकि रैम स्टोरेज में आ जाता है तो इट इज ऑलवेज अगेन वो 0 हो जा रहा है। बट लेट्स सी द डिफरेंस कि अगर हम इस एल्गोरिथम में वैल्यू देते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, ऑलराइट, अब रन कराते हैं। आप देख लो टाइम, टाइम वेंट फ्रॉम 0.001 सेकेंड से टाइम हो गया 0.251 सेकेंड, सो इट मींस अ लॉट ऑफ टाइम हैज इंक्रीज्ड। लेट्स डू गिव दिस अ सेम इनपुट एंड लेट्स रन दिस। यहाँ पे अभी भी 0 ही सेकेंड है, मतलब द टाइम इज वेरी स्मॉल टू इवन मैप इट। ऑलराइट, सो गाइस हम लोगों ने दोनों फंक्शन के टाइम्स मैपिंग करी, हमने टाइम ऑफ कंप्यूटेशन चेक करके देखा एंड वी कैन ऑलरेडी सी कि क्या दोनों में डिफरेंस आ रहा है। सो नाउ कमिंग बैक to our presentation here. Now this comes up कि हमें क्यों टाइमर यूज नहीं करना चाहिए। ओके, अभी हम लोगों ने देखा सेम प्रॉब्लम, सेम मशीन, सेम इनपुट देने पे भी टाइम हमारा वेरी कर जा रहा था। कभी हमारे पास आंसर आ रहा था, इफ यू नोटिस कि समटाइम्स आंसर वाज 0.0001, समटाइम्स आंसर वाज 0.0009 फॉर द सेम प्रॉब्लम जो हमारा, so for the same algorithm, मतलब algo 1, and again in case of algo 2 we also saw this, the time was like 0.0000 something, and जब वो हो रहा था so 0.099 whatever it was। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि टाइम इज नॉट अ वेरी बहुत ही स्टेबल पैरामीटर नहीं है टू मेजर एनी एल्गोरिथम। And let's see why it is not a why don't we see it's a very stable concept? That is because अलग अलग मशीन अलग अलग टाइम रिकॉर्ड करेगी। शायद मेरी मशीन की कंप्यूटेशनल पावर ज्यादा है तो वो फंक्शन जल्दी रन हो जाए, आपकी मशीन की कंप्यूटेशनल पावर थोड़ी कम हो तो वो फंक्शन थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकता है रन करने में। तो टाइम इज नॉट अ वेरी गुड पैरामीटर जस्ट टू डिसाइड दिस कि कौन सा फंक्शन बेटर है एक दूसरे से, बिकॉज हर मशीन पे टाइम अलग रिकॉर्ड होगा। it depends upon a lot of factor, like sometime हो सकता है आपके लैपटॉप का मूड ही खराब हो तो वो एक फंक्शन को रन कराने में बहुत समय लेगे। there can be n number of factors to this। we also saw this, the same machine gave us different answers। मेरी machine में I ran the same algorithm with the same input multiple times and the answers were different। so this is another way to why time is not a perfect example to do this। और हाँ, हम लोगों ने ये भी नोटिस किया कि फॉर फास्ट एल्गोरिथम्स द स्पीड मेजरमेंट मे नॉट बी प्रिसाइज इनफ, बिकॉज हम लोगों ने देखा द व्हेन द टाइम गेट गॉट इनटू नैनो सेकेंड्स, जब तक मिली सेकेंड्स में था we were able to calculate it, but time got into nanoseconds, और nanoseconds में हमारा मशीन कंप्यूटेशन ही नहीं कर पा रहा था उस टाइम के। तो कई बार दो एल्गोरिथम ऐसे होंगे जिनका टाइम नैनो सेकेंड्स में डिफर कर रहा होगा और शायद मशीन भी उसको ट्रैक ना कर पाए, राइट। सो दिस इज व्हाई वी कैन से लाइक टाइम एक बहुत अच्छा पैरामीटर नहीं है कि टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन के बेसिस पे हम ये डिफाइन करें कि कौन सा एल्गोरिथम बेटर है, कौन सा एल्गोरिथम खराब है। बट देन द क्वेश्चन कम्स कि अगर टाइम से नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे किसी चीज को, and space is not the answer for this right now। we are just focused on like we saw in the last ppt, we are focused on faster execution कि कौन सी चीज फास्ट एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। और फास्ट में हमने ये देख लिया कि टाइम इज नॉट अ वेरी वैलिड फैक्टर बिकॉज टाइम की डिपेंडेंसीज बहुत ही डिफर करती हैं। Alright, so we are not considering time for this। rather than
काउंटिंग नंबर ऑफ सेकेंड्स जो कि बहुत ही वैरी कर रहे हैं, why don't we count the number of operations जो वो एल्गोरिदम परफॉर्म कर रहा है? शायद वो एक सही पैरामीटर होगा, क्योंकि चाहे वो मेरी मशीन पे चले या आपकी मशीन पे चले या किसी क्लाउड सर्वर पे भी चले, वो एल्गोरिदम के नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमेशा सेम रहेंगे। अगर वो 2+2 कर रहा है तो वो चाहे मेरी मशीन पे हो, चाहे आपकी मशीन पे हो या क्लाउड मशीन पे हो, वो हमेशा 2+2 ही परफॉर्म करेगा। सो टाइम से एक बेटर ऑल्टरनेटिव है हमारे हाथ में टू count the number of simple operations the computer has to perform. I hope this is clear, guys. Enough. Okay, so rather than डिजाइनिंग की कोई एल्गोरिथम कितना टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि टाइम के हमने देख लिए, टाइम के साथ कुछ फॉल्ट्स हैं। पहली फॉल्ट थी कि हर मशीन पे टाइम अलग अलग रिकॉर्ड होगा। दूसरी फॉल्ट ये थी कि सेम मशीन पे भी कई बार डिफरेंट टाइम रिकॉर्ड हो रहा है, जो कि हम लोगों ने अपने एल्गोरिथम को जब रन कराया था, जब हमने अपने फंक्शन को रन कराया था, हमने नोटिस किया कि सेम इनपुट पे हमें हर बार अलग अलग आउटपुट आ रहा था टाइम का। और तीसरी जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि जब एल्गोरिथम्स बहुत ही फास्ट होते हैं, जब उनका डिफरेंस नैनो सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स में चला जाता है, लाइक इट गोज बियॉन्ड मिली सेकेंड्स, जब वो नैनो सेकेंड्स में आ जाता है, देन व्हाट हैपेंस इज कि the computers are not able to differentiate in that time. हम लोगों ने देखा वहां पे कि कई बार हम लोगों का आउटपुट it was always zero. Maybe the actual output was 0.000098 but it got beyond the computation power of our PC, जो हमारा ब्राउजर इससे ऊपर कंप्यूट नहीं कर पा रहा था। So that is why we can say कि टाइम एक अच्छा पैरामीटर नहीं है, तो हमने जो पैरामीटर निकाला, that is counting the number of simple operations the computer has to perform. So अब इस चीज को डिटेल में देखते हैं कि क्या ऑपरेशन होते हैं, what are these operations I'm talking about. इस फंक्शन की बात करते हैं। So कोई बता सकता है कि ये फंक्शन क्या क्या ऑपरेशंस कर रहा है इस समय पे? Like if I'm calling this function is called like I go and do add up to and I pass 50 like 10 to this, तो क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले n की वैल्यू 10 होगी हमारी यहाँ पे, और हम इस फंक्शन में एंटर करेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन, if you know BODMAS, then bracket is solved in the first, so this will come out to 10 plus 1. ये हमारा पहला ऑपरेशन होगा। So you can say 1, which is addition. All right. Second operation क्या होगा हमारा? It will be this. The second operation will be division, right? और third operation होगा हमारा ये multiplication. So अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो हमारे इस फंक्शन में 3 ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। There's one division, there's one addition, and then there's one multiplication. I hope this is clear to everyone कि ये फंक्शन हमारा 3 ऑपरेशंस ही परफॉर्म कर रहा है। एक है डिविजन, पहला है हमारा डिवीजन, दूसरा है पहला है हमारा एडिशन, दूसरा है डिवीजन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, राइट? एंड वी कैन सी दिस लाइक we have one multiplication, we have one addition, and we have one division operation. So we can say, right, कि ये फंक्शन टोटल 3 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और these operations are independent कि n की वैल्यू क्या है। Let's say अगर हम एक केस में we go n equals to 1, तब भी हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस 3 ही होंगे। If n equals to 10, तब भी 3 ही होंगे। And if n goes up to 1 0 0 0 0 0 and it can go up to infinity, in that case तब भी हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस 3 ही होंगे।
तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है हमारे इस प्रोग्राम में तो प्रोग्राम वन वी आर टॉकिंग अबाउट इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम. So, three simple operations regardless of the size of one. Enough. So it is always performing three simple operations regardless of the size of n. मतलब n की वैल्यू कितनी भी हो जाए, ये हमारा फंक्शन केवल तीन ऑपरेशन ही, तीन सिंपल ऑपरेशंस. सिंपल ऑपरेशंस हम लोग जानते हैं क्या क्या होते हैं. वो हमारा एडिशन होता है, हमारा सब्सट्रैक्शन होता है, हमारा डिविजन होता है और हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है. ये हमारे सिंपल ऑपरेशंस होते हैं, राइट. सो रिगार्डलेस कि n का साइज कितना भी बड़ा हो जाए, n का साइज कितना भी छोटा हो, ये हमेशा तीन ही ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे यहाँ. नाउ लेट्स डू इट फॉर अ फर्स्ट फंक्शन जिसमें हम लोग एक लूप का यूज कर रहे थे, राइट. अब इसमें हम लोग लेट्स काउंट की नंबर ऑफ ऑपरेशंस इसमें क्या क्या हो रहे हैं. ओके, टू स्टार्ट विद लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग कि पहला तो एक ये हो रहा है जो कि ऐड है, पहला ऑपरेशन हो गया. दूसरा ये हो रहा है वी आर असाइनिंग इट. असाइनमेंट इज आल्सो एन ऑपरेशन कि अगर हम टोटल की वैल्यू वी आर डूइंग, राइट, व्हाट वी आर डूइंग हियर इज टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस 1, सॉरी प्लस i और वॉट एवर द वैल्यू ऑफ i इज. अगर हम इस लाइन को समझे तो ये लाइन का मतलब यही होता हुआ है, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस i, जो भी i की हमारी करंट वैल्यू होगी. ओके, सो हमारा एक ऑपरेशन हमने देख लिया दैट इट इज एडिशन. सेकंड इज दिस. नाउ ये लूप चलेगी तो लूप भी तो ऑपरेशंस होंगे. तो ये ऑपरेशन तो सिंगल वन टाइम होगा, ये वन होगा. ये एक ऑपरेशन हो गया. एक ऑपरेशन हमारे यहां पे भी हो रहा है वेयर वी आर कंपेयरिंग. सो दिस इज आल्सो वन ऑपरेशन, दिस इज आल्सो वन ऑपरेशन, क्योंकि हम लोग हर बार i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे. i इक्वल्स टू i प्लस 1 कर रहे हैं एक तरीके से. i व्हेन वी आर डूइंग i प्लस प्लस, सो i इक्वल्स टू i प्लस 1 कर रहे हैं यहाँ पे, राइट. तो ये भी ऑपरेशन हो गया हमारा. और एक बार ये भी ऑपरेशन चलेगा जब पहली बार फंक्शन रन करेगा, टोटल की वैल्यू 0 असाइन की जाएगी. तो हम एक बहुत ही ब्रॉड ओवरव्यू में देख सकते हैं कि इस फंक्शन में नंबर ऑफ ऑपरेशंस पिछले फंक्शन से कहीं ज्यादा परफॉर्म हो रहे हैं. आई होप दिस इज क्लियर गाइस. अगर आप लोगों को ये बात समझ में आई हो तो चैट में प्लीज कुछ कमेंट करो. इफ यू जस्ट कमेंट वन इफ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक पॉइंट कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमारे इस फंक्शन में पिछले वाले से ज्यादा हो रहे हैं. आदित्य, इट्स ग्रेट यू अंडरस्टैंड. गौरिका, अगेन ग्रेट यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दिस. दैट मींस कि हम लोग कहीं ना कहीं सही रास्ते पे जा रहे हैं, है ना. जिसको नहीं समझ, जो कमेंट नहीं कर रहा है, मैं ये समझ लूंगा कि उनको ये सिंपल सी चीज नहीं समझ में आई है. But yeah, a lot of people are, typing in the chat. That means you guys are understanding this. That is awesome. Okay. And hope आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा जैसे हम लोग इन चीजों पे बात कर रहे हैं. I'm trying to simplify आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं. मेरा आज का मोटिव ये है कि बिग ओ को यहाँ पे खत्म करना है आज हम लोग. Okay, perfect guys. Thank you. All right, so सर रिटर्न टोटल ऑपरेशन नहीं होगा. नहीं बॉस, लक्ष्य रिटर्न की अगर हम बात करें तो रिटर्न में ना वी आर नॉट डूइंग एनी असाइनमेंट, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ. रिटर्न में बस हम एक वैल्यू को बाहर पास कर देते हैं, तो ये असाइनमेंट नहीं बोला जाएगा एक तरीके का. ओके, आई होप दिस सॉल्व्स इट. अगर इस पे हम आगे भी और बताएंगे कि क्यों रिटर्न एक ऑपरेशन नहीं है. ऑपरेशंस हो गए ना हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम कर रहे हैं, जैसे कि हमने फिर से एक बार देख लेते हैं. ये एक हो गया ऑपरेशन, ये भी एक हो गया ऑपरेशन, ये एक हो गया, ये हो गया और ये हो गया. और इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो ऑपरेशंस हैं, एडिशन भी हो रहा है और असाइनमेंट भी हो रहा है. रिटर्न में बॉस अगर हम बात करें ना तो रिटर्न में ना हम असाइनमेंट कर रहे हैं, ना एडिशन सब्ट्रैक्शन, कुछ भी नहीं कर रहे हैं. हम जो टोटल की वैल्यू है ना, वो जब हमने कॉल किया होगा इसको, लेट्स से वी वी डू एक हमने वेरिएबल बनाया लेट रिजल्ट इक्वल्स टू, और हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया ऐड अप टू 10. तो ये जो ऑपरेशन ये इक्वल का होगा ना, ये इस फंक्शन के अंदर नहीं हो रहा है, ये बाहर हो रहा है फंक्शन के. तो इसको इसलिए हम जो हमारा रिटर्न है इसलिए हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे. ओके,
अब एक और चीज है समझने की, हमने नंबर ऑफ ऑपरेशंस तो बात कर ली है कि कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं, हमने वो देख लिया, मगर एक बात और समझनी है कि ये जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है ना यहाँ पे, जो यहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं, ये सारी एन पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि ये एक लूप है कि नहीं? आप लोगों को ये बात समझ में आई कि ये जितने ऑपरेशन हैं ये एन टाइम्स रन करेंगे। हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमने पिछली बार बात की थी, अगर हम इफ वी गो टू आवर लास्ट एग्जांपल फॉर अ मोमेंट, ओके, हमने पिछली बार जो बात करी थी कि डजंट मैटर कि एन की वैल्यू कितनी भी चली जाए, एन की वैल्यू चाहे 1 हो, एन की वैल्यू चाहे 50 हो जाए, एन की वैल्यू चाहे मिलियन चली जाए, बिलियन चली जाए, नंबर ऑफ ऑपरेशन हमेशा 3 ही परफॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे। ऑलराइट, बट यहाँ का केस अलग हो गया है। नाउ इन दिस केस द नंबर ऑफ ऑपरेशंस विल डिपेंड अपॉन एन, क्योंकि हम एक लूप चला रहे हैं और वो लूप चल रही है जब तक आई की वैल्यू एन से छोटी हो या एन के बराबर है। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट में जस्ट टाइप 1 इफ यू हैव अंडरस्टूड, और यू कैन टाइप व्हाटएवर यू वांट। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है कि हाँ ये इसमें एक लूप चल रही है और ये लूप एन टाइम्स रन करेगी, मतलब ये ऑपरेशंस एन टाइम चलेंगे। ओके, so lot of people are commenting that they have understood, so that is very great। मुझे यही चीज है, ये कुछ टॉपिक्स दोस्तों हम लोगों ने समझ लिए ना तो डीएसए बहुत आसान हो जाएगा। और ये टॉपिक्स लोगों के अधिकतर समझ में नहीं आते हैं क्योंकि उनको बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ाया जाता है शायद। मेरा कोशिश यही है कि मैं आपको बहुत आसानी से पढ़ाऊं इस चीज को। ओके, तो ये लूप जो है ये हमारी एन टाइम रन करेगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अब देखिए यहां पे एडिशन हो रहा है, बट एडिशन एन टाइम्स होगा, कि जितनी हमारी एन की वैल्यू होगी, अगर एन 10 है तो ये 10 एडिशन होगा, अगर एन की वैल्यू 50 हो जाए तो ये एडिशन 50 टाइम होगा, राइट? एन नंबर ऑफ असाइनमेंट्स हो रहे हैं, इसमें भी मुझे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यहां पे भी देखिए एन एडिशंस हो रहे हैं और एन असाइनमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें आई प्लस प्लस क्या है, दिस इज आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो ये एडिशंस होंगे, ये एन टाइम्स होंगे, और ये असाइनमेंट होगा, ये भी एन टाइम्स चलेगा। ओके, सो आई की जो वैल्यू, ये इसीलिए ये एन नंबर ऑफ एडिशंस हो गए और ये एन नंबर ऑफ असाइनमेंट्स हो गए। टोटल इक्वल्स टू 1 भी एक हमारा असाइनमेंट है, वी आर डूइंग एन असाइनमेंट ऑपरेशन हियर, राइट? बट ये एन पे नहीं डिपेंड करेगा, यू नो, पहली चीज क्योंकि ये लूप के बाहर है, हमारी ये लूप है और ये फंक्शन इसके बाहर है, तो ये इस पे एन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये बस एक बार होगा, जब फंक्शन पहली बार कॉल होगा तब टोटल की वैल्यू 0 असाइन कर दी जाएगी। ओके, नाउ ये भी असाइनमेंट होगा आई इक्वल्स टू 1, बट ये भी केवल एक ही बार होगा जब लूप पहली बार इनिशिएट होगी। फॉर लूप का सबको पता है ना कॉन्सेप्ट यहाँ पे, तो वैसे ही जब ये पहली बार लूप इनिशिएट होगी तो आई इक्वल्स टू 1 कर दिया जाएगा यहाँ पे। ऑलराइट, और एन कंपैरिजंस हो रहे हैं यहाँ पे। ऑलराइट, सो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं, क्या कोई बता सकता है? कैन एनीवन गेस कि ये टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हैं यहाँ पे? ऑलराइट, लेट मी जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस, और जिसको हम बहुत सिंपलीफाई समझते हैं ना, पहले एन काउंट कर लेते हैं कितने हैं। तो एक एन ये है, 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 सो 5 टाइम्स एन है, तो वी कैन राइट इट 5n। एग्जैक्टली, शायद, हेमंत, यू आर राइट, 5n, और 2 असाइनमेंट से 1 टाइम, सो वी कैन डू दिस एज 5n प्लस 2। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस इसमें जो हो रहे हैं वो 5n प्लस 2 हो रहे हैं। ये बात सबको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, हमने कैसे असाइनमेंट्स को, हमने कैसे काउंट किए कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं। तो हमारे इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस n से कनेक्टेड रहेंगे, और ये हमने देखा कि दिस विल बी इक्वल्स टू 5n प्लस 2। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड गाइस।
द काउंटिंग वाज इज एक्चुअली वेरी हार्ड, बट हाँ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट कैन बी एज लो एज 2n और एज हाई एज 5n+2. वी ऑलवेज टेक द एग्जांपल ऑफ. अच्छा लक्ष्य, आपको अगर ये चीज समझ में नहीं आई है, लेट मी जस्ट टेक वन मोमेंट टू एक्सप्लेन दिस अगेन. हम इस पे क्या कर रहे हैं लक्ष्य, हम पहले सारे n काउंट कर रहे हैं कि कितने बार n ऑपरेशन, लाइक कितने भी लूप के ऑपरेशंस हैं, जितने भी लूप के ऑपरेशंस हैं वो n टाइम चलेंगे हमारे. तो ये एक n हो गया हमारा, ये n हो गया, ये असाइनमेंट ऑपरेटर n टाइम रन करेगा, ये वाला, ये टोटल भी, ये भी n टाइम रन होंगे. यहाँ पे दो ऑपरेशंस हो रहे हैं हमारे, ठीक है. तो अगर हम n देखें तो 1n 2n 3n 4n 5n है ना, तो हम इसको 5n लिख देंगे. और ये जो दो ऑपरेशंस हैं, ये वाला जिसमें टोटल की वैल्यू 1 है, जिसको हमने बात की, वो केवल एक बार रन करेगा जब फंक्शन पहली बार कॉल होगा. और जो दूसरा वाला है वो लेट i इक्वल्स टू 1, ये भी केवल एक ही बार रन करेगा जब लूप पहली बार स्टार्ट होगी हमारी. ओके, तो ये दो को जोड़ के सिंगल वन टाइम ऑपरेशंस को हमने क्या कर दिया, 2. ऐसे ये हो गया 5n+2. लक्ष्य, आपकी ये बात समझ में आई? आई होप मैंने इस चीज क्लियर कर दिया. गाइस, आप लोगों को शायद किसी को भी इस चीज में अगर डाउट हो, ऑलराइट, ग्रेट, परफेक्ट. लक्ष्य, अगर किसी और को भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूं, बिकॉज ये ना बहुत बेसिक है. अगर हम लोग अपने डीएसए की बात करें तो दिस इज समथिंग जो आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए. ऑलराइट, सो गाइस, वी हैव सीन लाइक काउंटिंग थोड़ा सा कठिन था, बट हाँ हमने एक रिजल्ट निकाल लिया, दैट इट वाज 5n+2. अब इसमें हम लोग एक चीज देखें कि अगर लेट्स से कि हमारा जो टोटल, इसमें हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट. मतलब अगर n 1 है तो जो ऑपरेशंस होंगे, अगर हम 5n+2 की बात करें, अगर हम n 1 देते हैं तो आंसर आएगा 7 ऑपरेशंस. राइट, आई होप माई मैथ इज करेक्ट. अगर हम n की वैल्यू 10 देते हैं तो दिस विल कम आउट टू 52. अगर n की वैल्यू हम 50 देते हैं, ठीक है, सो इट विल कम आउट टू 50 is 252. All right, so this is like n is directly proportional to the number of operations is directly proportional to input here. और जैसे जैसे हमारा अगर the number of as n grows, हमारे number of operations grow कर जाएंगे. एंड ये आई होप दिस इज वेरी क्लियर. इस फंक्शन में हम लोगों ने अपने पहले फंक्शन में ये चीज डिफाइन की थी ना कि अगर इनपुट 10 है तब भी तीन ही ऑपरेशंस हैं, इनपुट 50 है तब भी तीन ही ऑपरेशंस है, इनपुट 100,000 है तब भी तीन ही ऑपरेशंस थे. बट यहाँ के केस में डिफरेंट है. यहाँ के केस में क्या है, अगर इनपुट 1 है तो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला, सो वी गिव इट 1 एंड दिस कम आउट टू 7. अगर इनपुट 10 है तो वो 52 एंड सेम वे वो वैल्यू हमेशा बढ़ती रहेगी. जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती रहेगी. तो क्या कुछ आप लोगों को समझ में आया कि ये ऑपरेशन काउंटिंग से क्या फायदा मिल रहा है हमें? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम लोगों ने प्रॉब्लम देख ली ना कि वो सेम मशीन पे कई बार अलग रिजल्ट देता है, अलग मशीन पे अलग रिजल्ट देता है, और जब टाइम बहुत ही स्मॉल हो जाता है तो वो रिजल्ट ही नहीं दे पाता है. बट शायद ये जो तरीका है, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ये एक बेटर तरीका है ये करने के लिए. And I hope I have explained it, properly to you guys. So yeah, again a simple statement कि अगर n की वैल्यू डबल हो जाएगी, like 10 से 20 हो जाएगी, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी उसी हिसाब से इंक्रीज हो जाएंगे. अब आते हैं बिगो. हम लोग इतनी देर से बात पता है बिगो की ही कर रहे थे, बट वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट बिगो. हमने बिगो टर्म नहीं इंट्रोड्यूस किया था अभी तक. बिगो पे हम लोगों ने बस इंट्रोडक्शन में देखा था, बट इतनी देर जो हम लोगों ने बात करी है वो बिगो पे ही की. So what Bigo is, एक proper अगर definition देखें, it is a Bigo notation is a way to formalize fuzzy counting. अब ये fuzzy counting का word मतलब क्या हुआ? Fuzzy, what does fuzzy counting mean? तो इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एक फंक्शन है जिसमें values are going from 1 to 2 to 3, it goes up to 4, it goes up to 100, and then it goes up to infinity. हमारे
हमारी वैल्यूज ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही हैं हमारे इनपुट की। नाउ वी नीड टू सी कि एक रफ एस्टिमेट वे क्या है इन चीजों को। तो फजी मींस अ वेरी नियर बाय वे। ऑलराइट, आई एक्सप्लेन दिस इन डिटेल। अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस चीज को और डिटेल में समझेंगे। Again, Bego allows us to talk formally about the runtime of an algorithm as the input grows। कि एल्गोरिदम का रन टाइम कैसे बढ़ेगा कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा। इनपुट जब 1 है तो उसका रन टाइम कितना है, इनपुट 100 है तो उसका रन टाइम कितना है, और इनपुट 1000 है तो उसका रन टाइम कितना है। और वी डोंट नीड टू वरी कि रन टाइम उसका कितना है। व्हाट वी नीड टू वरी कि एन की वैल्यू बढ़ने पे रन टाइम पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो अगर हम पहले वाले फंक्शन पे बात करेंगे जो हमारा सेकंड एग्जांपल था बेसिकली द फैक्टोरियल वन, वहां पे हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू कितनी भी हो जाए हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशंस पे फर्क नहीं पड़ रहा था, वो हमेशा सेम रहते थे। तो प्रोसेसिंग टाइम हमेशा सेम रहता है। बट अगर हम सेकंड की बात करें तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस अपने आप ही दे वर चेंजिंग विद द वैल्यू ऑफ n। सो दैट इज व्हाई इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर। ऑल्सो वी डोंट केयर अबाउट द डिटेल्स। हमें एक छोटी छोटी चीज की डिटेल में नहीं पकड़ना होता है। व्हाट वी नीड टू केयर अबाउट इज द एक्चुअल ट्रेंड इट्स फॉलोइंग। एंड I hope everyone understand what a trend is like. If we are giving number as 1 and we are getting 4 output, then we are giving number as 2 and we are getting 8 output. So we can find a trend here, right? It is always doubling with the number increasing. So that is the same way. We have to find a trend in this. So this is like an official definition. We say that algorithm of O of a big O of a function is the number of simple operation the computer has to do is eventually less than the constant time of the function as n increases. ये बहुत ही it's a very gibberish definition, but I hope हमने इस चीज को एक better way में समझ लिया है। Okay. और बाकी भी अभी हम थोड़े से big operations देखेंगे तो will be it will be much clear. So पहली चीज जो आती है कि हमारा फंक्शन का हमारे बिग ओ लीनियर हो सकता है। एंड व्हाट लीनियर मींस इज दिस इज लीनियर कि n की वैल्यू से with the value of n the time is directly proportional to that value or the number of operations we have left time way behind. So we are talking about the number of operations जो कि n के साथ linear है। Let's talk about the second thing. It can be quadratic, and everyone knows, I understand what a quadratic is. So if like n is 1, it will be obviously 1. But if n goes to 2, it goes to 4. If n goes to 3, it goes to 9. If n goes to 4, it goes to 16. So this is a quadratic equation, right? We are doubling the numbers in this case. All right. It can also be constant. All right. जो कि हम लोगों ने देखा था अपने फंक्शन में, वो कांस्टेंट था। कांस्टेंट मतलब वहां पे मैं 3 मिला था, राइट? कितने भी n हो जाए वो 3 ही रहना है, तो वो कांस्टेंट कहलाता है। जिसमें हमारे बिग ओ इट डजंट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट दैट वी आर प्रोवाइडिंग। और इट कैन बी इंटायरली डिफरेंट, वो हम लोग आगे कंप्यूट करेंगे अलग अलग फंक्शंस में, अलग अलग एल्गोरिथम्स में। इट इजंट ऑलवेज एज सिंपल एज दिस, इट गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल तो पहले ही ले लिया, वी हैव ऑलरेडी सीन कि हमें ये मिला था 5 + 2। ऑलराइट, नाउ वी विल सी कि ये सिंपलीफाई कैसे किया जाएगा। ओके, वी जस्ट डोंट से दैट the big O of this function is 5n + 2. We will see how to simplify this. So let's take an example. ये एग्जांपल हम लोग बार बार देख चुके हैं। So this will always have 3 operations. हम लोगों ने ये एस्टैब्लिश कर लिया है, राइट? So we can say कि इसका big O is 1 and 1 stands for constant operations. अगर ये 10 भी होता तब भी इसका हम big O हमेशा 1 ही बोलते। तो अगर एक कांस्टेंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं जो कि n से टेम्पर नहीं हो रहे हैं, लाइक n की वैल्यू पे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सो वी कॉल इट कांस्टेंट। अगर इस पे 100 ऑपरेशंस भी होते तब भी हम इसको बिग O ऑफ 1 ही कहते। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। और फिर आते हैं हमारे ये वाले फंक्शन पे। सो द नंबर ऑफ ऑपरेशंस इज इवेंचुअली बाउंडेड बाय अ मल्टीपल ऑफ n, है ना?
तो हमारे इसमें हम लोगों ने जब सॉल्व किया था तो हमने देखा था वो 5n+2 बना था, राइट? तो ये मल्टीपल ऑफ n पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड I hope this is like we have already established this, so we don't need to repeat this again and again. So इसका हम big O simplify करके कह सकते हैं that big O is big O of n. Now why we are doing this? अगर हमने अभी बात करी थी ना कि हमारे n की वैल्यू कैसे इंक्रीज कर रही है, लाइक n हमारा 1 से 2 3 ऐसे करते करते इंफिनिटी तक जा रहा है, ऑलराइट? तो अगर जो हमारी 5n+2 वाला जो फॉर्मूला है, इसमें लेट्स से हम 10 की वैल्यू डालते हैं तो वो 52 आ जाती है। अगर हम इसमें 100 डालते हैं, ठीक है, तो इट विल बी लाइक 500+2। अगर हम इस पे 1000 डालते हैं तो वैल्यू और बढ़ेगी उसी तरीके से, राइट? तो बट अगर हम सोचें इसकी एक बिगर पिक्चर देखें, राइट, कि अगर हम एक अर्थ को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से देखें, लुक एट द बिग पिक्चर कि नंबर 1 बिलियन तक चला गया है, राइट? तब हमारा ना ये 5 और 2 मैटर नहीं करेगा उस टाइम पे, बिकॉज वैल्यू चेंज विल बी वेरी मिनिमल, ऑलराइट? अगर हम एक बहुत ही बड़े नंबर की बात करें कि n की वैल्यू 1 मिलियन है, इन दैट केस अगर हम देखेंगे तो ये 2 की कोई वैल्यू रही नहीं जाएगी, 2 विल बिकम ऑब्सोलीट। और हम लोगों ने पहले ही बात की है, बिग O इज फजी। फजी मींस कि हम एक लमसम आउटपुट निकालते हैं, ऑलराइट? So this is why we can simplify this 5n+2 as simply big O of n. Guys, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आई हो तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट। अगर नहीं समझ में आई है, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, एंड प्लीज डू दिस अगर इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात करी है। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, डू लेट मी नो इन द चैट। जस्ट टाइप 1 or you can just type yes, whatever you want. Shaista, it's great, you have understood. All right, so मैं एक बार इसको और रिपीट करता हूँ थोड़ा सा, कुछ लोगों को क्लियर हो गया है, एक दो लोग हैं जिनके बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई है, तो लेट्स जस्ट रिपीट दिस अगेन। अच्छी बात है, हमारी भी प्रैक्टिस होगी ना। सो हमारा जो कंप्यूट किया था वो था 5n+2, और बिगो के बारे में हम पहले ही एक बात कर चुके हैं। तो बिगो इज फजी। फजी का मतलब हुआ ना हम एक लमसम निकालते हैं, और लमसम निकालते हैं एज द वैल्यू ऑफ n ग्रोज। तो अगर जब वैल्यू ऑफ n 1 है तो 7 है, 2 होगा तो ये 10+2 12 हो जाएगा, 3 होगा तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। तो पता है ऐसे करते करते इसकी वैल्यू कभी 1 मिलियन पहुंच जाएगी, मान लिया कुछ भी पहुंचती है, राइट? और ऐसे ऐसे n बढ़ता जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। मगर इसमें ना कुछ कॉन्स्टेंट्स लगे हैं, लाइक 5 इज अ कॉन्स्टेंट एंड 2 इज अ कॉन्स्टेंट। तो अगर हम अपने नंबर को बहुत इंक्रीज करेंगे, और मैंने बताया ना हमें बिगो में बर्ड आई व्यू देखना होता है, कि आपको हम अगर एक बाहर से देख रहे हैं फ्रॉम आउटर स्पेस, तो उस लेवल पे जाके सोचें, तो जब नंबर हमारा n की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती, राइट? बिकॉज अगर आप 1 मिलियन में +2 ऐड कर दोगे तो इट विल बी 1 मिलियन +2, और बिगो बहुत फजी वे में कार्य करता है, इसलिए हम कॉन्स्टेंट्स को बिगो में से रिमूव कर देते हैं। सो वी कैन जस्ट गेट रिड ऑफ दीज टू। सो 5n+2 में से वी कैन गेट रिड ऑफ 2, वी कैन गेट रिड ऑफ 5, एंड वी कैन सिंप्लीफाई दिस एज बिगो ऑफ n। ये चीजें अभी वी विल टेक मोर एग्जांपल्स ऑन दिस, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, बट आई होप एक एक बेटर आइडिया मिल गया है आपको हाउ वी आर डूइंग दिस। ऑलराइट, सो whosoever was not able to understood, like I hope आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा ये चीज बेटर। नाउ मूविंग ऑन, एक और एग्जांपल है हमारे पास में। सो दिस इज अ फंक्शन जिसमें हम अप एंड डाउन काउंट कर रहे हैं। So let's say we give this, input of, we give it an input of 10. So what it will do? It will do 1, 2, 2, 3, 4, 5, and it will go up to 9. And then it will print going at the top, going down, and then it will print 9, 8, 7, 6, everything like this. All right. So ये एक फंक्शन है। If you want, we can also run this. बाकी I'll share this slide with you guys. तो आप लोग इसको बाद में भी अपने सिस्टम पे रन करा के देख सकते हैं। बट अब एनालाइज करते हैं कि व्हाट इज द बिगो फॉर दिस। हमने पिछली बार देखा, इसमें देखते हैं कि इसका बिगो कैसे होगा, और ये हम लोग कैसे निकालेंगे? बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑपरेशंस वी आर डूइंग इन दिस। ऑलराइट, सो नंबर ऑफ ऑपरेशंस गिना जाए इसमें। सबसे पहले क्या हो रहा है? ये तो कोई ऑपरेशन नहीं है, वी आर जस्ट कंसोल लॉगिंग इट। यहाँ पे 1 हो रहा है,
वन सिंगल। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं एंड वी आर परफॉर्मिंग इट एन नंबर ऑफ टाइम्स। अगेन आई प्लस प्लस, सो दैट मीन्स एन नंबर ऑफ टाइम होगा बिकॉज दिस इज इन अ फॉर लूप। और लूप हम जानते हैं लूप कब तक रन करेगा, लूप विल रन एन नंबर ऑफ टाइम्स, कि जब तक हमारे एन की वैल्यू आई से कम नहीं हो जाती है, मतलब आई से कम, आई की वैल्यू हमारे एन से कम रहती है। तो अगर 10 का एग्जांपल लें तो इट विल रन 9 नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, फिर here we are not doing any operation, हम कंसोल लॉग कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई असाइनमेंट नहीं है, so we are not counting it here. All right. अगेन एक और लूप भी है यहां पे। All right. So ये लूप भी एन टाइम रन करेगी। ओके, नाउ लेट्स सी अब यहां पे क्या आएगा। यहाँ कैन एनीवन गेस कि इसका बिग ओ क्या होगा। गाइस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपको कुछ बेसिक चीजें बता दी हैं। ऋषभ इज ऑलरेडी मैसेज, और किसी के पास भी आंसर है इसका, व्हाट विल बी द बिग ओ फॉर दिस। लेट मी जस्ट क्लियर माय स्क्रीन। आप लोग फंक्शन देखिए, गिव योरसेल्फ 30 सेकेंड्स और इसका बिग ओ एनालाइज करने की कोशिश करो। मोहम्मद जैद ने कहा है 3n+1। वी विल सी कि क्या सही आंसर है। अगेन वी हैव 20 सेकेंड्स। मुझे बताओ कि इसका बिग ओ क्या निकलेगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस आर वी परफॉर्मिंग इन दिस। So, whosoever has answered, let me simplify. Gorika, exactly, you have got the right answer. It will be simple. Big O of, let's just move ahead. So अगर हम देखें तो हमने देखा ना फॉर लूप का जो बिग O होता है, हमने प्रीवियस केस में देखा, इट ऑलवेज बॉइल्स डाउन टू बिग O ऑफ n, बिकॉज हम कॉन्स्टेंट्स को काउंट नहीं करेंगे बिग O के केस में. So people who have answered like 6n+5, people have answered 4n+2, but those we don't count constants here. All we have to do is worry about n. ठीक है, तो हमारे पास एक बिग O ऑफ n ये आ गया है और एक बिग O ऑफ n ये आ गया है. So we can write this right. We can do this simply as big O 2n. आई होप दिस इज क्लियर गाइस. आप किसी को ये चीज में थोड़ा कंफ्यूजन हो तो प्लीज लेट मी नो, बिकॉज आप इतना समझ लीजिए सिंपल से, अगर एक लूप लगा है, फॉर लूप लगा है, वाइल लगा है, डू वाइल लगा है, कोई भी लूप लगा है ना, उसका बिग ओ सिंपल एन होता है हमेशा. बिकॉज हम क्या करते हैं, हम फजी काउंटिंग करते हैं, हम एक्चुअल काउंटिंग नहीं करते हैं, हम फजी काउंटिंग करते हैं. फजी काउंटिंग मींस लुकिंग एट अ बर्ड आई पर्सपेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, कि जब एन की वैल्यू मिलियंस में चली जाए, एन की वैल्यू, ऑलराइट परफेक्ट. सो जब n की वैल्यू 1 या 2 या 3 या 4 या 5 होती है ना, तो फर्क नहीं पड़ता है, तब हमें वो शायद डिफरेंस समझ में आएगा. मगर वही n की वैल्यू मिलियन चली जाएगी तो आप समझ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन कांस्टेंट्स का. तो हम लोग हमेशा कांस्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं. So we can say eventually number of operations is bounded by multiple of n. और हम लोगों ने अभी कंप्यूट किया ना कि बिग O will be 2n. अब यहां पे कांस्टेंट क्या है हमारा, 2 कांस्टेंट है ना, हम उसको भी रिमूव कर सकते हैं. एंड वी कैन जस्ट से दिस इज बिग O ऑफ n. ओके, सो आप लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम बिग O एनालाइज कर रहे होंगे, सारे कांस्टेंट्स हम लोगों को हटा देने हैं, कांस्टेंट्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे. एंड व्हाट इज अ कांस्टेंट ये सब जानते हैं, एनी नंबर दैट इज appended to it, prepended to it, added to it, subtracted from it, whatever it is, हम उसको इग्नोर कर देंगे. हम केवल फोकस अपना करेंगे n पे. और हमने इसका बिग O कंप्यूट किया था 2n, और अगेन 2 इज अ कांस्टेंट, हम 2 को भी हटा सकते हैं यहां से. सो सिंपल बिग O विल कम आउट टू बिग O ऑफ n. ओके, लेट्स मूव ऑन. एक और एग्जांपल, क्या कोई इसका मुझे बिग O बता सकता है? और अगर हम लोग इसको एनालाइज करें अपने तरीके से जैसे हम लोग करते आ रहे हैं, तो एक तो ये हो जाएगा ना बिग O ऑफ n, ये एक फॉर लूप है, और एक और फॉर लूप है जो कि नेस्टेड लूप है.
है ना? सो n के अंदर जो दूसरी फॉर लूप है वो उतनी ही मल्टीपल टाइम्स चलेगी। एंड सम पीपल हैव ऑलरेडी आंसर्ड, दैट इज सो अमेजिंग। इसका मतलब है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, दैट इज वेरी गुड गाइस। दिस इज व्हाई वी आर डूइंग दिस, दिस इज व्हाई वी ऑलवेज डू दिस, कि आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स जो भी टॉपिक्स है उनको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ऋतिक मिश्रा, आपने आंसर दिया है ना 2n+1/2। सो दोस्त, पहले तो आपसे बताया ना, कॉन्स्टेंट्स तो हटा ही दीजिए। बट हमने डिसाइड किया था कि जब एक भी फॉर लूप चलती है तो वो बिग ऑफ n हो जाता है, राइट? और जब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप चलती है तो मतलब वो n मल्टीपल टाइम्स चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n दिस फॉर लूप विल रन मल्टीपल टाइम। इन दिस केस लेट अस सी व्हाट वी हैव टू डू हियर। पहला तो बिग O ऑफ n आ गया हमारा, और दूसरा बिग O ऑफ n एक उसके नेस्टेड है। सो big O n operation inside of a big O n operations. And to simplify this, we can do big O of n multiplied by n, which is big O of n square. स्क्वायर्स को हम इग्नोर नहीं करते हैं। हमने पहले ही बात की थी कि लीनियर क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक के केस में हम लोगों ने देखा था, तो स्क्वायर्स को हम इग्नोर नहीं करेंगे, एन स्क्वायर हमेशा लिखेंगे, बिकॉज इससे तो वैल्यू बहुत ज्यादा पलट जाएगी ना, कोई चीज बिल्कुल ही डबल हो जाती है, मल्टीप्लाइड बाय इट्स ओन टाइम। सो इसलिए इसका बिग O n स्क्वायर है। किस केस में? जब एक लूप के अंदर दूसरी लूप नेस्टेड है। कोई भी कांस्टेंट हम नहीं करेंगे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, वी विल इग्नोर ऑल दैट, बट स्क्वायर आ जाता है, देन वी हैव टू कंसिडर इट। सो इसका हो जाएगा बिग O ऑफ n स्क्वायर। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चीज समझ में आई है, एंड आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस, राइट? सो नाउ इट इज योर टर्न कि आज आप जाएंगे, टेक एनी टू एल्गोरिथम्स जो कि सिमिलर आउटपुट देते हो, एंड ट्राई टू एनालाइज द बिग O ऑफ दैट। ओके, एंड आई होप एक सेशन के लिए हम लोगों ने वी हैव गैदर्ड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, हम लोगों ने काफी कुछ सीखा। हम लोगों ने आज सीखा कि बिग O कैसे निकाल, हेलो, हाँ गाइज, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, कैन एनीवन हियर मी? परफेक्ट, परफेक्ट। सो आयुष, अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज चेक योर कनेक्शन, मे बी देयर इज सम इशू बिकॉज अदर्स कैन हियर इट। ऑलराइट, सो आज का आपका टास्क है, आप लोगों को जाना है, दो एल्गोरिथम्स लेने हैं जिनका सिमिलर आउटपुट हो, एन की वैल्यू को बढ़ाने पे क्या अंतर पड़ता है आपको बिग O डिसाइड करना है। ओके, होपफुली मैंने आप लोगों को बेसिक्स चीजें अच्छे से बता दी हैं। आज के बाद आप लोगों के दिमाग में बिग O को लेके कोई डाउट नहीं आना चाहिए। दैट इज वेरी गुड। ओके, आप लोगों को जो चीजें ऑलराइट, थैंक यू आदित्य, होप यू लाइक दिस सेशन। मैंने कोशिश ही यही थी, हमारा अटेम्प्ट ही यही था टू सिंप्लीफाई दिस वेरी अड्रेडी टॉपिक, जिससे लोगों को डर लगता है। मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके दूं, और शायद मैंने वो अच्छे से आपको करके दे दिया है। सो दिस विल बी ऑल फ्रॉम माय एंड। नाउ रुखसार विल टेक ओवर फ्रॉम दिस। आप लोग 5 मिनट वेट कीजिएगा, शील टेल यू अबाउट कि आप कैसे आज का सर्टिफिकेट ले सकते हैं एंड हाउ टू कैरी ऑन फ्रॉम देयर। थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस, थैंक यू वेरी मच।